हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्पेशल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग का हम पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। कल के टॉपिक में हमने लर्निंग की 3 थ्योरीज कवर करी थी, जो थी आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब हम बाकी बची हुई थ्योरीज को कवर करेंगे एंड इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी आज हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमें फिर से लर्निंग की डेफिनेशन बताई गई है कि लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर में, जो कि रिजल्ट होता है आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का। आज की हमारी पहली थ्योरी रहेगी इनसाइट थ्योरी, जो हमें कोहलर ने दी थी एंड इसे हम गेस्टेल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्पस है कि जो आपकी लर्निंग है वो एकदम से होती है, मतलब आपके इनसाइट की वजह से होती है। आपको सडनली सारी अंडरस्टैंडिंग आप बना पाते हैं, जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन है सिचुएशन में, आप उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं एंड उस चीज को आप अंडरस्टैंड करते हैं सडनली। आप कोई भी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं करेंगे कि आप बार बार एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं, पर जब आप उस सिचुएशन में होते हैं आपको एकदम से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एंड आप उस सिचुएशन में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आप उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं एंड आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। लर्निंग इज नॉट बाय ट्रायल एंड एरर, कि आप इसमें ट्रायल एंड एरर के मेथड से लर्निंग नहीं करते हैं। आप पूरी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसे एज एन होल ट्रीट करते हैं कि आप पूरी प्रॉब्लम को एक कंप्लीट चीज किस तरह रिलेट करते हैं कि जो भी चीजें आपको गिवन है सिचुएशन में आप उसको एज अ होल ट्रीट करेंगे एंड उस प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कोलर इज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। कोलर इस थ्योरी के फाउंडर है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था चिंपैंजी एंड बनाना का। अब समझते हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट था। A hungry chimpanzee was kept in a room. Bananas were hung outside the reach. कि चिंपैंजी को एक रूम में बंद करा गया था एंड जो बनानास है वो उसकी रीच से बाहर थे। मतलब ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये मंकी है या चिंपैंजी है एंड ऊपर बनाना है एंड वो उसकी रीच से बहुत दूर है। इन द रूम देयर वर बॉक्सेस एंड अ स्टिक। उस रूम में बॉक्सेस भी प्रेजेंट थे एंड एक स्टिक भी प्रेजेंट थी। चिंपैंजी फर्स्ट ट्राइड ट्रायल एंड एरर। चिंपैंजी ने पहले ट्रायल एंड एरर का यूज करा कि वो ढूंढ सके, वो निकाल सके उस बनानास को, बट सडनली ही प्लेस द बॉक्सेस टुगेदर। बट एकदम से वो सोचता है एंड वो उन बॉक्सेस को एक साथ अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। क्लाइम्ड ऑन देम एंड टुक द बनाना विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। वो बॉक्सेस को अरेंज करता है एंड उसके ऊपर चढ़ के स्टिक की मदद से उन बनानास को निकाल देता है। दिस शोज सडन इंसाइट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये दिखाता है उसका सडन इंसाइट कि उसने एकदम से सोचा कि हाँ, मैं इन बॉक्सेस को अरेंज करके एंड बनानास तक पहुंच सकता हूँ। तो ये उसका सडन इंसाइट शो करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को भी शो करता है। उसने पहले ट्रायल एंड एरर का भी यूज करा था, उसने बहुत कोशिश करी थी बट कुछ नहीं हुआ। पर जब उसने पूरी सिचुएशन को एज एन होल ट्रीट करा, जो भी चीजें प्रेजेंट थी रूम में उनका यूज करा एंड एकदम से उसको इंसाइट आता है कि मैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ, तो फिर इसी को हम बोलते हैं इनसाइट थ्योरी या इसी को हम बोलते हैं गेस्टेल्ट थ्योरी। आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टेल्ट लर्निंग। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल भी दिए हैं हमें। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। वे ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर। हम एक जैसी चीजों को इकट्ठा करते हैं या इकट्ठा रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। थिंग्स केप्ट क्लोजर टुगेदर आर सीन एज ग्रुप। अगर आप चीजों को एक साथ रखोगे तो उसे आप ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वी प्रेफर स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। आप स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस पैटर्न को ही प्रेफर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। वी टेंड टू कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स इन आवर माइंड। अगर आप कोई इनकम्प्लीट फिगर देख रहे हैं तो आप उसे अपने माइंड में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। वी वी परसीव द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। हम किसी भी चीज का सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म को ही परसीव करते हैं एंड समझते हैं। सो ये थे आपकी गेस्टेल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल्स। आपकी नेक्स्ट थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो हमें एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी। एल्बर्ट बेंड्यूरा का नाम सुनते के साथ आपको बोबोडोल याद आ जाती है, तो ये जो बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट था ये आपके एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ही करा था। तो अब समझते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। कि लर्निंग आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है एंड आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं एंड आप उसी से ही कुछ चीज लर्न करते हैं। पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग।
लोग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं एंड मॉडलिंग से सीखते हैं। इन्होंने 4 प्रोसेस बताए हैं इसके: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन होता है नोटिसिंग द मॉडल, कि आप मॉडल को नोटिस करते हैं। रिटेंशन, रिमेम्बरिंग व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, कि आपने जो इसमें देखा, जो आपने मॉडल बनाया था अपना, जिसको आप देख के चीजें कर रहे हो, आप उसे पहले तो नोटिस करोगे। सेकंड में आपने जो ऑब्जर्व करा था, आप उसे रिमेम्बर करने की कोशिश करोगे। थर्ड में रिप्रोड्यूसिंग द बिहेवियर, आपने जो देखा आप उसे रिप्रोड्यूस करेंगे अपने बिहेवियर में। फोर्थ, हैविंग अ रीजन और रिवॉर्ड टू डू इट, कि आपको फिर उसका रिवॉर्ड मिलता है या आपको कुछ रीजन मिल जाता है जो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे ये एक्शन करना है। सो ये है इसके 4 स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग। अब हम एक्सपेरिमेंट समझते हैं, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट जो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने करा था। चिल्ड्रन सॉ एन एडल्ट बीटिंग अ बोबोडॉल, बच्चे देखते हैं कि एक एडल्ट बोबोडॉल को पीट रहा है। लेटर चिल्ड्रन इमिटेटेड द सेम एग्रेसिव बिहेवियर, बाद में बच्चों ने जो देखा, बच्चे सेम चीज इमिटेट करते हैं एंड एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। व्हेन द एडल्ट वाज रिवॉर्डेड, जब एडल्ट को रिवॉर्ड मिलता है, चिल्ड्रन इमिटेटेड मोर, तो बच्चे और ज्यादा उस चीज को करते हैं। व्हेन पनिश्ड दे इमिटेटेड लेस, पर जब उन्हें दिखता है कि उस एडल्ट को पनिशमेंट मिल रही है, तो वो अपने एक्शंस को रोकते हैं एंड अपने इमिटेशन को कम करते हैं। shows that behavior can be learned by observation, ये दिखाता है कि आपका जो बिहेवियर है आप उसे लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशन की मदद से। सो ये था आपका सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। अब हम समझते हैं मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग जो आपको डेविड ऑसोबेल ने दी थी। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुली रिलेटेड टू व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। ये बताते हैं कि आप नई इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली तभी याद रख सकते हैं जब आप अपनी नई इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी लर्निंग से रिलेट करते हैं। जो चीज आपको पहले से पता है, आप उसके साथ अपनी नई इंफॉर्मेशन को जब रिलेट करेंगे, तभी आप एक मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं। न्यू नॉलेज अटैचेस टू रेलेवेंट कॉन्सेप्ट इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो आपकी न्यू नॉलेज है वो अटैच हो जाती है आपके जो भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, उस जो आपकी नई नॉलेज है, आपके कॉग्निशन में, आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, न्यू नॉलेज जाके उससे अटैच हो जाती है। इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल नॉट रोट लर्निंग, इसे आप मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं, रोट लर्निंग नहीं कहते हैं। रोट लर्निंग रटना कहते हैं। अब इसी लर्निंग का हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन है जो है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टरी मटेरियल गिवन बिफोर लर्निंग टू हेल्प अंडरस्टैंडिंग, कि आप कुछ भी नया सिखाने से पहले उसका एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल देते हैं जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं एंड आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बिफोर टीचिंग अ चैप्टर ऑन द रेनी सीजन, टीचर गिव्स अ शॉर्ट डिस्कशन और पिक्चर रिलेटेड टू रेन, क्लाउड्स, वाटर एटसेट्रा। दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। जब एक टीचर एक चैप्टर सिखा रही है, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन, तो टीचर उससे पहले एक छोटा डिस्कशन कर सकती है, उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स दिखा सकती है जैसे रेन, क्लाउड्स एंड वाटर, क्योंकि ये पिक्चर्स आपने पहले भी देखी हैं, बारिश आपने पहले भी देखी है। तो आप अपने पुरानी जो चीजें हैं, जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है, आप उससे अपने नए कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाते हैं। इसी को हम एडवांस ऑर्गेनाइजर कहते हैं एंड इसके मदद से बच्चा और बेटर तरीके से लर्न करता है। आपकी नेक्स्ट लर्निंग है डिस्कवरी लर्निंग, जो हमें जेरोम ब्रूनर ने दी थी। ये सबको पता है कि डिस्कवरी लर्निंग के फादर है जेरोम ब्रूनर। लर्नर्स डिस्कवर प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन, ये बताते हैं कि लर्नर अपने प्रिंसिपल एंड अपना कॉन्सेप्ट खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही बनाते हैं। टीचर्स रोल इज टू प्रोवाइड द प्रॉब्लम सिचुएशन, टीचर का काम है बस आप प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट करो, बाकी बच्चा अपने आप सॉल्व करेगा, अपने आप ही अपनी लर्निंग करेगा। इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग, इसकी मदद से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है एंड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। इट इज मोर इफेक्टिव एंड रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसे आप ज्यादा इफेक्टिवली लर्न कर पाते हैं एंड इस चीज को आप ज्यादा लंबे टाइम तक रिमेम्बर करते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्योरेटिकल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ये हमें दिया था क्लार्क एल हुल ने। हल फोकस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन, हल ने फोकस करा था कि आपको अपनी हैबिट फॉर्म करनी है। लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स, फिर हैबिट, फिर ड्राइव, फिर रेनफोर्समेंट, कि आपकी लर्निंग इसी पैटर्न में चलती है। पहले आपको स्टिमुलस मिलता है, फिर आप उस पर रिस्पॉन्स देते हैं,
फिर आप अपनी हैबिट डेवलप करते हैं, फिर आप ड्राइव करते हैं एंड फिर आपको रेनफोर्समेंट मिलती है। बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनल ड्राइव, आपका बिहेवियर इंटरनल ड्राइव की वजह से होता है एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर है एंड आपके इंटरनल फैक्टर है, यही दो चीजें आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट थ्योरी इज फील्ड थ्योरी, जो हमें कोट 11 ने दी थी। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द एनवायरमेंट, बिहेवियर जो है वो फंक्शन है आपके पर्सन का एंड आपके एनवायरमेंट का। लर्निंग बिकम्स ड्यू टू चेंजेस, लर्निंग अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द फील्ड, जो आपकी लाइफ स्पेस है। लर्निंग होती है जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप उसके साथ अपने आप को ढालते हैं, अडाप्ट करते हैं, नई चीजें लर्न करते हैं, इसी को आप लर्निंग कहते हैं। जब आप जो है एक पर्सन है वो एनवायरमेंट के साथ खुद को मैनेज करेगा, उसमें चेंजेस आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो नई चीजें लर्न करेगा, इसी को ही आप फील्ड थ्योरी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ स्पेस, टोटल साइकोलॉजिकल स्पेस अराउंड अ पर्सन, ये आपका टोटल साइकोलॉजिकल स्पेस होता है पर्सन के अराउंड। वैलेंस होता है पॉजिटिव या नेगेटिव या वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव की, जो आपकी ऑब्जेक्ट्स है आपकी लाइफ में उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेंशन होता है फोर्स दैट मूव्स अस टुवर्ड्स अ गोल, फोर्स, टेंशन एक फोर्स होता है जो आपको पुश करती है कि आपको अपने गोल की तरफ जाना है। गोल एंड पॉइंट टुवर्ड्स व्हिच बिहेवियर इज डायरेक्टेड, गोल आपका एंड पॉइंट होता है जिसकी टुवर्ड्स आपका बिहेवियर डायरेक्ट होता है। आप अपना बिहेवियर अपने गोल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं एंड अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज हिरार्की ऑफ लर्निंग, जो हमें रॉबर्ट गैंग ने दी थी। लर्निंग अकर्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, की आपकी लर्निंग एक सीक्वेंस में चलेगी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरीके से जाएगी। इन्होंने 8 लेवल्स बताए हैं लर्निंग के। पहला लेवल है सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हैं इनके 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग। इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप लर्न करते हैं। पहले आप सिग्नल लर्निंग पे आएंगे, फिर आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग करेंगे, चेन लर्निंग करेंगे, वर्बल एसोसिएशन होगा, फिर आप अपना मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, प्रिंसिपल्स को लर्न करेंगे एंड लास्ट में जाके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 11th इज पर्पसफुल बिहेवियर, ये दिया था हमें एडवर्ड सी टॉलमैन ने। लर्निंग इज अ पर्पसिव, लर्निंग पर्पसिव होती है, गोल डायरेक्टेड होती है, आप अपने गोल के लिए ही लर्निंग करते हैं एंड वो गोल डायरेक्टेड ही रहेगी। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप, इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप करा था कॉग्निटिव मैप का। तो याद रखना कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडवर्ड सी टॉलमैन ने। Animals and humans develop mental maps of the environment and use them to reach goals. Animals हो गए या humans हो गए, वो mental map develop करते हैं अपनी environment का एंड उसके मदद से फिर वो अपने गोल को रीच करते हैं। अब हम समझते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, जो हमें दी थी डेविड ए कॉल्ब ने। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई है लर्निंग साइकिल की। सबसे पहला है कॉन्क्रीट या एक्सपीरियंस, डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, कि आप या तो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है। सेकंड इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि आप रिव्यू करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जिसमें आप कंक्लूड करते हैं एंड आप समझते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या लर्न करा है। फोर्थ इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, कि इसमें आप आपने जो चीजें सीखी हैं आप उसे अप्लाई करते हैं एंड उसे नई सिचुएशन में यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आपकी साइकिल चलती रहती है, पहले कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस को करा, कुछ करा आपने एक्सपीरियंस, आपके पास या कोई एक्सपीरियंस है, फिर आपने उसे रिव्यू करा, रिफ्लेक्ट करा, फिर आपने उससे लर्न करा, फिर उसको आपने अप्लाई करा नई जगह पे, नई सिचुएशंस में। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज लर्न इन वन सिचुएशन टू अदर सिचुएशन, कि आपने क्या लर्न करा है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग, जब आपकी पुरानी लर्निंग आपको नई लर्निंग में मदद करती है। एग्जाम्पल, राइडिंग अ बाइसिकल हेल्प्स इन राइडिंग अ स्कूटर, कि अगर आपको स्कूटर ड्राइव करना है तो अगर आपको उससे पहले बाइसिकल राइड करनी आती है तो ये आपको हेल्प करेगा।
तो आपकी पुरानी जो लर्निंग है बाइसिकल वाली, वो आपकी नई लर्निंग में हेल्प कर रही है, जो आपकी स्कूटर लर्निंग में। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होगा? When previous learning interferes with the new learning, जब आपकी पुरानी लर्निंग इंटरफेयर कर रही है आपकी नई लर्निंग में। होल्डिंग अ पेंसिल इन द रॉन्ग वे अफेक्ट्स हैंडराइटिंग, आपने पहले पेंसिल को होल्ड करना गलत सीखा था, एंड वो गलत सीखने की वजह से आप जब लिख रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग खराब आ रही है, तो इससे आपकी पुरानी लर्निंग आपकी नई लर्निंग में इंटरफेयर कर रही है। तो ये थे आपके 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आपका लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, की कौन से फैक्टर्स है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है मैच्योरिटी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट, एनवायरनमेंट, हेल्थ, लर्निंग सेट एंड रेडीनेस। ये आपके टोटल 10 फैक्टर्स है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मेरी तरफ से आपका लर्निंग चैप्टर आज फिनिश हो चुका है, मैंने सारी ही थ्योरीज कवर करवा दी हैं। आज शाम को 5 बजे हम इसके PYQs डिस्कस करेंगे। Thank you for now and please subscribe my channel.